नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका क्विड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन जो एसआई के पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे थे। आज अपन कर रहे हैं 15 तारीख वाला तीसरा और अंतिम हिंदी का पेपर जो अभी एसआई के अंदर हुआ है। तो दोस्तों कंपेयर करें तो तीसरा जो हिंदी का पेपर है तो उसका लेवल तो इक्वल ही है 13 वाले पेपर के जैसा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया था स्टूडेंट्स को कि पेपर आ कैसा रहा है। और कंपेयर करें 14 तारीख वाले से तो उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा था और सुलझा हुआ पेपर था, कोई खास उलझाने वाली चीज़ें नहीं थी। हाँ, हिंदी का थोड़ा ढंग का अगर नॉलेज है, अच्छे से है, तो उसको किया जा सकता है, पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो पारिभाषिक शब्दावली आई दोस्तों, जो उन दोनों पेपर से इसमें पारिभाषिक शब्दावली बहुत आसान थी। यानी एक सामान्य जानकारी रखना और रोज़मर्रा के जो अपन काम में लेते हैं उन शब्दों के द्वारा भी अपन उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो जो अंतिम पेपर है उसके अंदर जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है वो सबसे आसान मेरा मानना है कि अगर कंपेयर करें तीनों की टाइमिंग के अनुसार, पहले दूसरे तीसरे और विद्या जो स्टूडेंट को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिला उसके बिहाफ पे आपका 15 तारीख वाला पेपर है वो सबसे फ़ायदेमंद रहा स्टूडेंट्स के लिए। कंपेयर करें जीके से तो क्या थोड़ा जीके में करंट अफेयर उसकी थोड़ी लैंग्वेज ऑप्शन है वो थोड़े टफ जरूर थे, लेकिन समझदारी से किया जाए तो हिंदी में अच्छा स्कोर करके और वहाँ सेफ अगर आपने सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन किए हैं सेफ, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है। एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा आइडिया। कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी विवाद चल रहा है, कुछ एक दो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन को लेकर विवाद है, तो देखते हैं क्या करता है आरपीएससी। आरपीएससी उन्हें डिलीट करती है या फिर उनका कोई आंसर निकालने का प्रयास किया जाता है कि ये सही है या ये गलत है। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विवाद है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, छात्र पढ़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? पक्ष से सवाल आया, बहुत सरल था, है ना। या क्या हो रहा है, सतत कंटिन्यू काम चल रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। तो आवर्ती मूलक में तो क्या होता है, आज भी ता है ती है वो वाली पहचान है अपने, पूर्णकालिक में काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, नित्यता यानी कार्य सदैव होता है। लेकिन यहाँ पे सरल ही है आपका सातत्य बोधक, तो सतत शब्द से बना है सातत्य, ठीक है ना, कंटिन्यूस। देखिए कंटिन्यूस काम चल रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है वो क्रमवाच्य से संबंधित है? सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो पूछा क्या कि क्रमवाच्य से संबंधित है, ये भी एक विवादित प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर है वो मोटे मोटे रूप में ये निकाला गया है कि आपका कार्य कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन माना ये जाता है कि यहाँ पर क्या है, वाक्य जरूर यहाँ कर्म लिखा हुआ है, कर्ता छुपा हुआ है, लेकिन करने वाला कर्ता कोई न कोई है अवश्य। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा विवाद पैदा हो रहा है। बाकी ये तीनों है, ये तीनों क्या है, कर्मवाच्य ही है, ये कृतवाच्य नहीं है। इसको अपन सॉरी कर्मवाच्य हैं ये, सॉरी ये आपके कृतवाच्य हैं, इसको अपन कर्मवाच्य मानते हैं। लेकिन माना यह जाता है कि ये भी शुद्ध रूप से कर्मवाच्य नहीं है, कृतवाच्य हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी अपने आइडिया के अनुसार अपन जो अपन मान रहे हैं, जो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था इस टाइप का प्रश्न, उसके अनुसार बात करें तो ये अपना क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है, तो कुछ विद्वान है वो इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चारों ही प्रश्न, ये चारों ही आपके ऑप्शन है वो क्या है, कृतवाच्य है। तो कृतवाच्य इसका मतलब इसमें एक भी क्रमवाच्य नहीं है, क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। लेकिन अभी आपको मानना क्या है, अभी आपको आंसर किसको मानना है, अभी आपको आंसर मानना है स, यानी स क्या है, ये कर्मवाच्य है, इसमें कर्म दे रखा है, कर दिया, क्या कर दिया गया है, कार्य। ठीक है, बाकी सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, क्या है, कृतवाच्य। सैनिक की जगह पुलिस लिख दें तो पुलिस दिन रात सीमाओं की रक्षा करती है, यानी अगर कर्ता बदलते हैं तो क्रिया भी बदल रही है। आप बच्चा सो चुका है, बच्चे का जगह बच्ची कर दे तो बच्ची सो चुकी है, ये भी क्या है, कृतवाच्य। वह पुस्तक पढ़ रहा है ना, अगर वह की जगह मान लो कोई स्त्रीलिंग शब्द लिख दें, सीता, गीता, राम, है ना, तो सीता पुस्तक पढ़ रही है। तो ये तो तीनों स्पष्ट है कि तीनों क्या है, कृतवाच्य है। इस आधार पर भी आप आंसर निकाल सकते हो कि तीन तो 100% कृतवाच्य, इसका हमें पता नहीं है, ये क्या होगा, तो ये कर्मवाच्य ही होगा, ऑप्शन एक ही बचता है। और नहीं होगा तो सीधी सी बात है, सबके डिलीट होगा, कोई गलत नहीं जाएगा। ये किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, तो लिखी गई स्त्रीलिंग आ रहा है, किसके अनुसार आ रहा है, कविता के अनुसार, ये क्रमवाच्य हो सकता है। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, ये देखो भाव का बोध हो रहा है, भाव बुढ़ापे से, बुढ़ापे में चला नहीं, अवस्था बता रहा है, कहता है कि उसमें ये कार्य हो नहीं पाता, इसमें आता है शब्द जाता है। बाकी ई आ गया, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो इसके अनुसार क्रिया ये, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कर्मवाच्य है।
पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, है ना, पुलिस से, पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे भी आपके भाववाच्य नहीं है, ध्यान रखना। भाववाच्य एक ही है, वो है बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। अपना उत्तर यही है। वह चला होगा, वह चला होगा। यह वाक्य किस काल से है? संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। देखिए काम हो रखा है, वह चला होगा, अभी की बात तो हो नहीं रही है, या चलेगा ये नहीं, भविष्य तो है ही नहीं, ठीक है। चल रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान भी नहीं है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत। सामान्य भूत नहीं है, संदिग्ध है, हमें पता नहीं है कि वो चला या नहीं चला, हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो चला होगा। तो बहुत सरल प्रश्न था, संदिग्ध भूत। अगर वर्षा होती तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? बहुत सरल है, ऐसा होता तो वैसा होता, एक ही वृत्ति है, वो कौन सी है आपकी? संकेतार्थक। वाक्य का प्रकार होता है उसमें भी संकेतार्थक होते हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, ठीक है। तो वृत्ति में भी कोई अंतर नहीं है, वही संकेतार्थक शब्द का इस्तेमाल आप करोगे। अगर ऐसा होता तो वैसा होता। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्या ढूंढना है आपको? संयुक्त वाक्य। बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं आया, ये तो सरल वाक्य लग रहा है। मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। देखिए इसलिए शब्द आ गया, ये पहचान। तो प्रश्न आए बहुत सरल आए, कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया जो घुमाए, जो आपको परेशान करे, है ना। बहुत सरल सरल प्रश्न दिए। वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, जहाँ खेत थे वहां शहर बस गया था। जहां वहां, ये क्या आ गया आपके? मिश्र वाक्य आ गया। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? सिर्फ एक ये है, ठीक है। और ये तो आपका फिर सरल वाक्य है, ये दोनों सरल है, एक मिश्र और एक संयुक्त है, तो इसका बी। क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। ये देखिए चलता और चलते का क्या बताते हैं? विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता, अवश्य चलता। वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, ये तो विशेषण बता रहे हैं। वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। तो एक ही शब्द वाक्य है जिसके अंदर आपके क्या मिल रहा है? आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य मिल रहा है। तो ये भी कोई ज़्यादा खास मुश्किल नहीं था, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। संज्ञा होते ही, सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौट आए। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। देखिए संज्ञा उपवाक्य की अपन पहचान यही रखते हैं, क्या रखते हैं? ये की संयोजक से जुड़े होते हैं। तो बहुत सरल है, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत है, तो क्या है? ये संज्ञा उपवाक्य है। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? ये आपके सामने एक वाक्य दे दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है उद्देश्य, उद्देश्य कौन होगा? बीमार व्यक्ति। ये तो क्या हो गया? विधेय हो गया, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया है ना, ये तो कर्म हो गया। खाता क्या है? खाना। ये क्या? धीरे धीरे, यानी खाना खाने की रीति, खाने क्या रीति बता रहा है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। और लास्ट में क्रिया। तो एक ही चीज बची, और वो जो है आपका कर्ता का काम कर रहा है, वो क्या है? उद्देश्य। किसके बारे में बात की जा रही है? बीमार व्यक्ति के बारे में। बीमार व्यक्ति है वो खाना धीरे धीरे खाता है। तो बाकी तो हो गया विधेय, पूरा विधेय और विधेय का विस्तार। तो सिर्फ उद्देश्य है आपका बीमार व्यक्ति, जिसके बारे में बात की जा रही है। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? कौन सा है जो सरल वाक्य? इसका मतलब बाकी क्या हो सकता है? मिश्र वाक्य हो सकता है, या फिर आपके संयुक्त वाक्य हो सकता है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, तो ये आपको खूब प्रैक्टिस करा रखी है। इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं? इस प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। उसने खाना खाया, और योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? संयुक्त वाक्य। गंगा हिमालय से निकलती है, सरल वाक्य। उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक ही अपने को ध्यान रखना है, गंगा हिमालय से निकलती है, एक विधेय एक उद्देश्य की बात कर रहे हैं अपन, गंगा की। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, नहीं, संभावना व्यक्त है, कोई दिक्कत नहीं। किसी और से सलाह लीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए, यह कैसे संभव हो सकता है? एक तरफ आप संभावना जता रहे हो और एक तरफ आप क्या जता रहे हो? सामर्थ्य जता रहे हो। तो संभावना और सामर्थ्य एक साथ नहीं आएगा, दिए आपका क्या है? अशुद्ध है। अगला देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध कौन सा है? उसे रस्सी बांध कर ले गए, ठीक है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई,
यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, वह घर को जा रहा है, ठीक है, वह घर जा रहा है, को लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, गलत। यह दवा रोग को समूल से, वह यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, सही हो जाता, या यह दवा रोग को, ठीक है, नष्ट करती है, से की कोई आवश्यकता नहीं, से प्रसर्ग यहाँ पे फालतू में लगा दिए, भी आपका गलत है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, बिल्कुल सही। उसे रस्सी बांध कर ले गए, उसे रस्सी से बांध कर, यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, कमी है यहाँ पर। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? केवल ब, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पूछ रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में, अब देखिए एक तरफ हाल भी आ रहा है और दशा भी आ रहा है, दो चीजें साथ साथ नहीं आएगी, यानी वहां बहुत से लोग बेहाल और दशा में पड़े, तो हाल का मतलब यानी क्या हाल है आपका, यानी आपकी दशा कैसी है, दो चीजें एक साथ एक जैसी है ना, ये नहीं आ सकती। वह क्रोध में भरकर बोला, मैं नहीं होगा, वह क्रोध से भरकर बोला हो सकता है, क्रोध में भरकर नहीं होगा। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, तो दोनों भाई परस्पर आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो शब्द, तो परस्पर और आपस में क्या फर्क है, एक ही है ना, एक जैसा ही है, तो ये भी आपके गलत हो गया। तो बचा कौन सा? मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, है ना, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है? क्या ये किसी विधान को बता रहा है, किसी नियम को बता रहा है? नहीं। क्या ये आज्ञा बता रहा है? नहीं। यह संकेत बता रहा है? बिल्कुल सही। क्या इच्छा बता रहा है? नहीं। तो बहुत सरल था। अगर आपको नहीं पता संकेतार्थक वाक्य क्या होते उसके बावजूद भी आप कर सकते थे कि इच्छा नहीं बता रहा, आज्ञा नहीं दे रहा, नहीं कोई विधान या नियम बता रहा है। निम्नलिखित में से संदेहार्थक यानी संदेह वाला वाक्य कौन सा, जो संदेह का एहसास कराता है? जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, नहीं। आज शाम को शायद वर्षा हो, ये देखिए संदेह आ गया। वह जहां रहे सुख से रहे, नहीं आया, वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, नहीं। एक ही बचा है जिसमें संदेह है। तो बहुत सरल प्रश्न थे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। देखिए सर्वत्र मानकीकरण, फिर करना और ये होना, ये साथ साथ यूज नहीं होना चाहिए। तो वाक्य को पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, अतिरिक्त शब्दों का समावेश किया गया है। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, बिल्कुल ठीक है, ये विशेषण है, आपकी क्रिया विशेषण है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सरल है। तो पकड़ में आ गया आपके बी। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? विराम चिन्हों से सवाल आया है कि विराम चिन्हों का प्रयोग सही हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। रोको मत जाने दो, नहीं, रोको मत जाने दो होता तो चल जाता, यहाँ आपने क्यों ये लगाया, ये भी गलत है। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए, नहीं, यहाँ रुकने का क्या औचित्य है। जो दंगा कर रहे थे, यहाँ भी रुकने की जरूरत नहीं, ये भी गलत। तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, ये देखिए, ये वो नियम बता रहा था कि अगर आपके एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्नवाचक वाक्य आए तो क्या सभी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे या अंत में लगाएंगे? अंत में लगाएंगे। देखिए कल वाले यानी 14 तारीख वाले पेपर में तो वो नियम बताता है और अगले पेपर में वो उदाहरण देता है। तो कितना शानदार फ्लो, वो क्रम चल रहा था, वो है ना, वो खुद वो बोल रहा है कि मैं आपको आज जो चीज़ सिखा रहा हूँ कल सवाल पूछूंगा आपसे, और वो कोई कक्षा परख नहीं है, कोई कक्षा टेस्ट नहीं था, वो SI में सिलेक्शन का टेस्ट है और वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि 15 तारीख को जिनका पेपर था उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, यानी 2 पेपर में उसने पूरा का पूरा पेपर आपको बता दिया पहले कि हम ये पूछ रहे हैं, अगला ये नियम दे रहे हैं, और उन्हीं उदाहरण को मिलाकर उसने पहले और दूसरे पेपर को मिलाकर तीसरा पेपर बनाया। तो तीसरा पेपर जब बच्चे कर रहे थे स्टूडेंट, तो उनके लिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो उन्होंने इन 2 प्रश्न पत्रों में से नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ा फायदा मिला। अब देखिए आगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है या नहीं होती है, वो अभी एक रहस्य है, लेकिन अभी स्थिति के अनुसार 15 तारीख को जिनका पेपर था उनको किस्मत हो या कुछ भी कहो, एक लक फैक्टर काम करा उनके साथ। तुम कहाँ गए थे, कैसे और क्या चाहते हो, ये वाला ऑप्शन सही है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है ना? तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयुक्त या विराम चिन्हों का प्रयोग है सही नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं। छी, कैसी दुर्गंध आ रही, ये देखिए इसी में आपके विराम चिन्ह है। वहां अगर देखिए ये संबोधनवाचक शब्द आए कोई भी, तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं लगाओगे, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
यानी ये क्या है, कवि है। ये क्या है, कवि का उपनाम। कवि के उपनाम में क्या यूज करोगे आप, इकरा, उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल सही है। जूही की कली यानी किसी रचनाकार की रचना का उल्लेख करोगे तब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इकरा चिन्ह। एक प्रसिद्ध रचना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है बिल्कुल वाक्य। ये आपके विराम चिन्हों के आधार पर दिशाएं 4 होती है। फिर बताने के लिए उन्होंने ये निर्देश चिन्ह दे दिया, पूर्व कॉमा लगा दिया, पश्चिम अर्धविराम लगा दिया, उत्तर और दक्षिण, बिल्कुल सही। गांधी जी ने कहा, देखिए ये, ठीक है, वाक्य, उपवाक्य। उपवाक्य के बाद में क्या, एक उदाहरण चिन्ह है, कैसा, दोहरा, यानी क्या है, एक पूरा एक स्टेटमेंट है ना, एक वाक्यांश पूरा का पूरा अवतरित किया गया है। तो गांधी जी ने क्या कहा, सत्य ही ईश्वर है, तो उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तीनों सही है, एक है वही गड़बड़ है, और इसको उसने पहले के 2 पेपर में ये लगातार आ रहा है इस प्रकार का प्रश्न। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा वाक्य है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, मैं, तुम और वह खेलेंगे। अब देखिए इसमें 2 समस्याएं हैं। एक जो आपको दिखा रहा है, जो अगर प्रश्न पत्र देखें, उसके पिछले प्रश्न पत्र आए थे, उसके आधार पर तो वो क्या कर रहा है, इसको गलत बता रहा है कि मैं के बाद में देखिए अल्प विराम लगा दिया, तुम के बाद में फिर अल्प विराम लगा रहा है, और आगे और लिख रहा है। ये बता रहा भाई ये मैंने अशुद्धि करी है, किसके अनुसार, ये करी है उसने विराम चिन्हों के अनुसार, विराम चिन्ह। तो अगर ये प्रश्न पत्र में लिखा होता कि विराम चिन्ह के अनुसार, यानी विराम चिन्हों का गलत प्रयोग कहाँ हुआ है, तब तो अपन इसी को मानते कि ये बिल्कुल सही आंसर है, दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, वह कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये वाक्य शुद्धि का प्रश्न है। वो क्या कह रहा है, मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे वाक्य शुद्धि का प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर आप वाक्य शुद्धि का प्रश्न पूछ रहे हो, आपने विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है, तो फिर आपका ये वाक्य भी गलत है। यानी आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, यहाँ पे आप और मैंने नहीं लिखोगे, या तो लिखिए आप आपने और मैंने, ठीक है, आपने, ने पर सर लगाओगे आप, आपने और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, या फिर इस दोनों को हटाकर आप क्या लिखो, हमने मिलकर उसकी सहायता की। चलिए हमने वाला तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रसर्ग तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है, ये भी क्या है, आपके अशुद्ध है। तो कुछ जो विद्वान है, उन्होंने वाक्य शुद्धि की अशुद्धि मानते हुए कहा कि ये वाला है जो आपका सही आंसर है, नहीं ये आपका गलत है, यही वो पूछना चाह रहा है। लेकिन अपन देखें इसके प्रश्न पत्र जो आ रहे हैं, उसमें हर बार इस प्रकार के जो चीजें डाल रहा है, उसके आधार पर ये आपका आंसर इसका होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये ऐसा प्रश्न है जिसको मैं भी मानता हूं कि इसकी भाषा के आधार पर अगर विराम चिन्ह लिखा होता तो मैं मानता सिर्फ यही इसका आंसर है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, वाक्य शुद्धि। तो वाक्य अशुद्धि के अंदर आपके विराम चिन्ह और आपके ये जो परसर्ग संबंधी अशुद्धियां होती है, दोनों काउंट होती है, दोनों शामिल होती है। तो ये प्रश्न है, इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो सकता है, आपके डिलीट हो सकता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना 19वें का। अगर फिर भी आपका इसमें गलत है, आपने इन दोनों में से एक करा है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये डिलीट हो सकता है। मुझसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं भी समर्थन करता हूँ कि इसमें क्या है, वाक्य अशुद्धि है। तो वाक्य शुद्धि पूछी है उसने, तो वाक्य शुद्धि के आधार पर मैं भी इस पर आंसर करूंगा, ठीक है। लेकिन वो खुद उसके खुद के प्रश्न पत्र की बात करें, वो पिछले प्रश्न पत्र में जैसे प्रश्न डाल रहा है उसके आधार पर, तो ये देखिए तुम के बाद में उसने क्या लगाया है, विराम चिन्ह लगाया, तो ये शुद्ध है। क्यों, मैं, तुम और लगा दिया, और लगा दिया, तो फिर आपको यहाँ पर विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं, अल्प विराम की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, क्या नहीं, शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर, अब प्राय भी आ गया और अक्सर भी आ गया, ये तो 2 चीजें साथ में नहीं चलेगी। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से, तो संगमरमर खुद क्या है, संगमरमर एक पत्थर ही तो है ना, तो ये भी आपकी अशुद्धि है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा, तो इसमें 2-3 अशुद्धियां हैं। एक तो सबके सामने, तो सबके सामने का मतलब भी क्या हो गया, खुलेआम, है ना, कि वो खुलेआम ऐसा काम करता है या वो सबके सामने ऐसा काम करता है, दोनों शब्द क्या करें, एक ही अर्थ दे रहे हैं। इन दोनों को साथ साथ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं। और दूसरी एक चीज और है, अपने बोर्ड में भी दे रखा है कि गाली दी नहीं जाती, गाली बकी जाती है, तो ये तो 100% ही अशुद्ध है। दरअसल वह आया ही नहीं, बिल्कुल सही, दरअसल कह दो या असल में वह आया ही नहीं। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अधेर करना, अंधेर करना, ठीक है,
भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो इसका है चाम के दाम चलाना, यानी चमड़ी के सिक्के चलाना। एक राजा हुआ ना जिसने चमड़े के सिक्के चलाए, तो ऐसे कि मान लो अगर आपके पास अधिकार आ गया तो आप कुछ भी करोगे क्या, वो अर्थ दे रहा है ये, है ना। तो चाम के दाम चलाना। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते थे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। ये तो रात दिन सुनते हैं, है ना। ये सही है। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए इस बार जितने भी पेपर हुए तीनों के तीनों के अंदर अपने को विराम चिन्हों से संबंधित कुछ बातें पूछी गई है, और पूछने के साथ साथ उन्होंने अपन को बहुत सारी बातें बताई भी है। तो अब ध्यान रखना कि आरपीसी की कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आएगी और विराम चिन्ह वाला टॉपिक दे रखा है, अब इस नई परंपरा को आप सीख जाइए। या तो इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करेगा, नियम पूछेगा, नियम बताएगा, या फिर आपसे वो इन नियमों के आधार पर कुछ उदाहरण बनाकर उनसे सवाल पूछेगा, जैसा उसने अभी इन प्रश्न पत्रों में पूछा है। उसने एक प्रश्न पत्र में तो नियम बताया और अगले में उसका उदाहरण देकर आपसे सीधा सवाल पूछा है। तो इस बार वाले सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन गलती तो करी है उन्होंने खुद ने भी। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल करते हैं, है ना। जैसे पंडित लिखते हैं अपन, ये लाघव चिन्ह लगाते हैं, है ना। जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लिख रहे हैं तो राजकीय, ये लाघव चिन्ह लगा रहे हैं अपन। तो संक्षेप उच्च, है ना, माध्यमिक प्रकार के शब्द, ये क्या है लाघव चिन्ह, डॉक्टर, इस प्रकार के। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्राय योजक चिन्ह लगा होता है, बिल्कुल लगता है। जैसे शब्द आ गया माता पिता, तो बीच में क्या लगा, ये योजक चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। लिखने के में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह लगाते हैं। नहीं नहीं, लिखने पर अगर कोई छूट जाता है, मैंने आपको क्लास में कितनी बार कराया, हर प्रश्न पत्र में दिया मैंने ये वाला, ये चिन्ह, तो क्या कहते हैं अपन, तो कहते हैं अपन हंस पद, या फिर आप कह सकते हैं उसको काक पद। तो हंस पद कहते हैं इसको, ठीक है, ये हंस पद। जैसे मैंने कोई चीज लिखी है ना, मैं जोधपुर में पिछले, लिखना भूल गया, साल से रहता हूँ, तो मेरे को लगा यार 5 लिखना था, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा चिन्ह बनाऊंगा। ये क्या है, हंसपद है ना। काम करते करते बनाते ना, ये हंसपद, यहाँ कुछ लिखना है, द्वंद्व समास के बीच मैंने आप क्या कर दिया, हंसपद बना दिया और ऊपर कोई चीज़ लिख दी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हंसपद। तो यहाँ पर क्या होगा, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते अपन, क्या करते हैं, हंसपद का प्रयोग करते हैं। ये अशुद्धि है। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धरण करने के लिए अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, स। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। अगर कोई चीज छूट जाती है तो उसके बीच में लगाने के लिए हंसपद या काक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सोने में सुगंध होना, ठीक है, या इसको अपन कहते हैं सोने में सुहागा। तो सोने में सुहागा बोलो या सोने में सुगंध होना। सोना बहुत सुंदर होता है, कीमती होता है, अगर उसमें भी अगर खुशबू आ जाए, मतलब सोने में कोई खुशबू आती नहीं है, लेकिन मान लो अगर सोना है, बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है, सारे गुण है उसमें सोने में, सिर्फ एक गुण नहीं है, वो क्या, वो खुशबू नहीं देता। अगर मान लो सोना है, सारे गुण है और खुशबू भी देना शुरू कर दे, तो फिर कहने ही क्या। तो अब देखिए क्या अर्थ निकला, असंभव लगने वाले काम को सहजता से हो जाना नहीं, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना नहीं, मनोवांछित फल अर्पित करना नहीं, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता हो जाना, ये बिल्कुल सही चीज है इसके लिए, है ना। सोने में सुगंध, तो 15 तारीख वालों के जो पेपर हुआ उनके तो सोने में सुगंध हो गई। एक तो टाइम मिल गया अच्छा, है ना, पेपर के पैटर्न देख लिए, और उसके बाद जो पेपर आया है पूछिए मत। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना। ये घर का आदमी है, उसको तो कोई, उसकी बेचारी कोई पूछ नहीं, उपेक्षा की जा रही है, और दूसरा कोई व्यक्ति है उसको क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बिल्कुल ये है, बड़ी लोकप्रिय लोकोक्ति है। किसी या किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास बुझती है क्या, नहीं बुझती। सामने अर्थ दिया, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, तो यही गड़बड़ है ना। ओस चाटने का मतलब है नहीं, कुछ मात्रा से काम नहीं चलता। अगर कोई चीज़ आपका आवश्यकता है, जैसे कि अब प्रतियोगी परीक्षा है, मान लो अभी आपका कट ऑफ का है, फिजिकल कट ऑफ है, अगर आपके 200 से कम मार्क्स हैं, ठीक है ना,
जनरल कैटेगरी 210 से कम मार्क्स हैं तो फिर काम नहीं चलने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझेगी। कुओं के कोस ढोर नहीं होते, कुओं के कोस से यानी कुएं कोसते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए वगैरह इस प्रकार की बातें, तो उससे वो एक एग्जाम्पल। अब इसका आंसर क्या है अपना? अ ही आंसर है। बाकी अपने को पता है कि ये सब सही आंसर दे रहे हैं। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़े काम है बड़े ही कर सकते हैं, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? या भावार्थ कैसा नहीं है? सही नहीं है। अपना समूह लेकर रह जाना यानी लज्जित होकर रह जाना, उड़ती चिड़िया पहचानना अत्यंत कठिन कार्य, अत्यंत कठिन कार्य के अर्थ में नहीं होगा। क्या होगा? उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब बहुत ज़्यादा चतुर होना है, ऐसा चतुर आदमी उड़ती चिड़िया पहचान ले, ये इसका अर्थ नहीं दे रहा है। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, छाती पर सांप लौटना, गौर से क्या करना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बहुत सरल पेपर है दोस्तों। लोकोक्तियां तो ऐसी है कि अपन सुन सुन के अपने कान पक गए, इस प्रकार की तो लोकोक्तियां उन्होंने पूछी है। सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? समस्या को जड़ से मिटाना। बांस ही नहीं रहेगा तो फिर बांसुरी कैसे बजेगी? किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? ठीक है, पनिशिव, बैड कंडक्ट, अटैचमेंट और गुड फेथ। ठीक है, इसमें क्या है आपका? बैड कंडक्ट है वो सही नहीं है। इसमें क्या होता है आपके? दुरा कदाचार के अर्थ में आएगा। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? जब जुडिस, विजिलेंस, मोरल ऑब्लिगेशन और मिनट्स। तो पूछा क्या है कि इसमें आपके हिंदी पारिभाषिक रूप सही कौन सा है? ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको क्या माना जा रहा है सही? इसमें आपके माना जा रहा है सब जुडिस, न्यायाधीन है ना। तो न्यायालय के क्या है? अधीन है, न्याय के अधीन, अभी उस पर निर्णय नहीं आया है। क्या कह सकते हैं? निर्णयाधीन, अभी निर्णय के अधीन है, निर्णय नहीं आया है। जैसा अभी चल रहा है प्रोसेस आपका, है ना, क्या वास्तव में पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये भी क्या अभी न्यायाधीन है, निर्णयाधीन, अभी निर्णय नहीं हुआ है कि वास्तव में पेपर आउट हुआ है या नहीं, अभी जांच चल रही है। तो सब जुडिस, ठीक है, ये इसका अर्थ है। सुपर सेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो सुपर सेट एक अच्छा शब्द था। सवाल है इसमें बच्चों ने अधिकतर किया वो गलत ही किया है। कोई अतिक्रमण करके आए हैं, ठीक है, और कोई अधिग्रहण करके आए हैं, लेकिन आंसर क्या है? आंसर है आपका अधिक्रमण। आंसर क्या है? अधिक्रमण आंसर है। बुरी संगत का फल कैसा होता है? बुरा ही होता है। इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? कोयले की दलाली में हाथ काले। बिल्कुल सही। अगर आप बुरे की संगत में रहोगे तो क्या होगा? बच पाओगे बुराइयों से? नहीं, बुराइयों से बच पाओगे, आप भी वैसे ही हो जाए। तो संगत का असर बहुत होता है दोस्तों, संगत का असर बहुत होता है। जैसी संगत में रहोगे वैसे बनोगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक क्या है? ये देखिए इतना सिंपल सवाल है कि आपकी एक टॉपिक दे रखा है ना, महिला और बाल अपराध। तो महिला और बाल अपराध में शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, आप देखना उस टॉपिक को, संघीय अपराध, संघीय अपराध। ठीक है, तो जिन्होंने उस टॉपिक को पढ़ा है, अगर एक दो बार भी, अपनी क्वालिटी एजुकेशन के अंदर दे रखा है वो ऐप के अंदर, ठीक है, पीडीएफ में भी है, तो आपने अगर 50 सर की वो क्लासें देखी है तो वो वर्ड बार बार उन्होंने यूज़ किया है, तो वो इजीली कर लगे अगर बच्चे ने वो वीडियो देखा है। संघीय अपराध शब्द इस्तेमाल हुआ है। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? बहुत सिंपल है कि जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली आई है उसमें 5-15 तारीख वाले में सबसे आसान पूछी गई है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे। पूछा है नहीं है अधिनिर्णय, ग्रहण करना, पुरस्कार करना, पंचाट। तो अगर आपको थोड़ा पॉलिटी का या हिस्ट्री का नॉलेज, आपको पता है कम्युनल पंचाट है ना, तो कम्युनल पंचाट देना शुरू किया था, कम्युनल अवार्ड कहते हैं उसको, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। तो कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, पंचाट का मतलब क्या था? अवार्ड था। ये तो आपको पता चल गया। उससे एक एक तो आपका सही है, नहीं ये तो सही है। उसके बाद अवार्ड, पुरस्कार, हाँ बिल्कुल अपन पढ़ते हैं, करंट जीके वगैरह पढ़ते हैं, अब किसको क्या अवार्ड मिला, तो पुरस्कार, तो ये भी सही, ये भी इसका अर्थ होता है। अब कन्फ्यूजन रहेगा दो में, एक में ग्रहण करना और एक में अधिनिर्णय। तो पुरस्कार तो दिया जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता है ना। ग्रहण करना नहीं होकर क्या होगा? देने के भाव होगा। तो इसमें भी कई लोगों ने फिर ये लॉजिक लगा के अधिनिर्णय कर दिया, यानी ये 3 का अर्थ देता है, इसका अर्थ नहीं देता। तो कई लॉजिक से भी सवाल हुए हैं, यानी 50-50 पर जाके आंसर करे हैं। टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक है, ये देखिए टेम्परामेंटल शब्द आया है, इसके अलावा पेपर के अंदर एक शब्द भी आया था स्थिति प्रज्ञ, तो इसका समानार्थ दे रखा था। अगर मान लो कोई बच्चा जो हिंदी का नहीं है
ठीक है, तो स्थित प्रज्ञ का आंसर नहीं पता, तो आप देखोगे स्थित प्रज्ञ है, वो शब्द आया हुआ है एक बार फिर इसी पेपर के अंदर एक जगह, तो वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता है कि स्थित प्रज्ञ है, ये तो अर्थ निकलेगा ही नहीं, इसका अर्थ तो दूसरा निकलता है। दूसरा रहेगा खुश मिजाज और तुनक मिजाज, भुलक्कड़ जो भूलने वाला, ये तो अर्थ निकलेगा। फिर कुछ लोग तुनक मिजाज और खुश मिजाज में फंसेंगे, तो एक टेम्परामेंटल है ना, इसका तो टेम्परामेंटल बहुत हाई है, ये टेम्परामेंटल है, ठीक है ना, उस आधार पर भी आंसर निकाला जा सकता है तुनक मिजाज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब प्रश्न था, मुझे भी अजीब लगा, मैं क्यों ये ऐसा क्यों पूछा गया है। पारिभाषिक शब्दावली में तुनक मिजाजी तो व्यक्ति विशेष की विशेषता होती है, और पारिभाषिक शब्दावली में कामकाजी शब्दों का इस्तेमाल होता है जो दफ्तर में काम आते हैं। ये तुनक मिजाज तो पता नहीं कौन से दफ्तर में काम आता होगा। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, मतलब 3 तो रिकॉर्ड का अर्थ दे रहे हैं, एक नहीं दे रहा। ये भी वैसा का वैसा अवार्ड का जैसा रिकॉर्ड था, उसने रिकॉर्ड बना दिया यानी कीर्तिमान बना दिया, बिल्कुल अर्थ देता है ना। ये रिकॉर्ड में दर्ज, ये दर्ज रिकॉर्ड कर दो यानी ये दर्ज कर दो, है ना, तो दर्ज करना भी होता है। और रिकॉर्ड अभिलेख, आपके पास क्या रिकॉर्ड है, आपके पास क्या अभिलेख है, हमारे पास ये रिकॉर्ड है, हमारे पास ये अभिलेख है, ठीक है ना। रिकॉर्ड दर्ज करना, रिकॉर्ड अभिलेख, रिकॉर्ड कीर्तिमान, कौन सा नहीं है, सूचित करना नहीं है। बहुत सरल था, सभी बच्चों ने लगभग सही किया। निम्नलिखित में से रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक देखिए, बिल्कुल एक जैसे शब्द दे रहा है, पूछ कह रहा है नहीं है नहीं है नहीं है। रिटर्न, अब निर्वाचित करना, रिटर्निंग ऑफिसर, अपन बात करते हैं ना निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर, इसका मतलब इसका अर्थ तो निकलेगा रिटर्न लौटाना, प्रतिफल, है ना। आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, मुझे रिटर्न में ये मिलेगा प्रतिफल। रिटर्न, मुझे ये चीज़ रिटर्न में चाहिए, कुछ रिटर्न में है क्या, रिटर्न दो। जैसे अपन बैंक जो आपके इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, तो क्या है उसमें विवरण है, तो इसका भी आप अर्थ निकाल सकते हो। पुनरीक्षण, पुनरीक्षण तो नहीं हो सकता, है ना। री एग्जामिनेशन या इस टाइप का शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ये द। बहुत सरल सरल शब्द आए थे दोस्तों, कॉमन सेंस से थोड़ी बहुत अगर आपको भाषा का या थोड़ी बहुत जानकारी है शब्दों की अंग्रेजी की, तो आप आंसर निकाल सकते थे। इतनी सरल शब्दावली किसी भी पेपर मैंने आज तक नहीं देखी जितनी 15 तारीख वाले एसआई के पेपर में दी है। निम्नलिखित में से असंगत हिंदी पारिभाषिक है, असंगत है और पारिभाषिक है, विलफुल, पर्सनल, डिपार्टमेंट और परज्योरी। तो देखिए इसमें प्रिज्यूरी है, प्रिज्यूरी शब्द है वो गलत है, तो बता रहा है कि शपथ पूर्वक नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, शपथ भंग हो रहा है ना, शपथ का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो शपथ भंग होगा, शपथ पूर्वक नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है इसमें 38वें में। अगला देखिए, अभिष्ट का सही संधि है, अभिष्ट का संधि क्या है, अभिधन इष्ट। अब पहचानना आपको है कि अभी उपसर्ग में अभी कौन सा होता है, अभी होता है छोटा, अभी यहाँ पे भी दे रखा है यहाँ पे भी दे रखा है, ये 2 ऑप्शन तो हो गए कट। अब इष्ट छोटा होता है या बड़ा, तो इष्ट अगर बड़ा होगा तो ये होगा और छोटा होगा तो ये, तो इष्ट भी क्या होता है, छोटा होता है, तो आंसर कौन सा होगा आपके द। इसमें कई बच्चे फंसे हो गए, क्योंकि देखो एक शब्द होता है ईश, ईश में तो आता है बड़ा, लेकिन ईस्ट में कैसा आता है, ईस्ट में आता है आपके छोटा। ये आज से याद रखना इस चीज को, ये आपका आंसर है द सही। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी उसमें गलत संधि हुई है। उआपोह, ऊह धन अपोह, बिल्कुल सही है। अन्वीक्षण, अनुधन इक्षण, अन्वीक्षण, न आधा वी बन गया इक्षण, बिल्कुल सही। विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद, अस्पद नहीं होता, क्या होता है, विवाद प्लस आस्पद। ये तो सरल शब्द है, थोड़ा बहुत संस्कृत की जानकारी हो तो एक में पकड़ में आ गया, बाकी मत प्लस एक के मत के दिए पता चल गया अपन को, बाकी 3 में तो कोई समस्या है नहीं, गड़बड़ होगी तो यही होगी। तो तीनों को देखो, तीनों आपके मिलते जुलते हैं, ये आपका आंसर है। तो निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा है, गड़बड़ किस में हुई है, पद प्लस हति, तो पद्धति में देखिए द ह बन रहा है, ध में पद्धति सही है। जगदीश, जगत ईश, देखिए हलंत आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हलंत आना चाहिए, ये हलंत नहीं आया तो इसका मतलब ये तो बन ही नहीं रहा, इसमें तो अ और ई बन रहा है भाई, त में क्या है, अ की मात्रा, अगर हलंत नहीं है तो ये तो बनेगा ही नहीं, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा, तो इसका नीचे का हलंत लगाना था, इसका मतलब ये है, वो अपना आंसर है, ये गलत है। प्रत्यय प्लस स्था, प्रतिष्ठा, नी प्लस छेद, निषेध। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, सही किसका है, पितृधन आज्ञा, ये पितृ नहीं है, पितृ दे रखा है, गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ, पितृ, त के नीचे ऋषि की मात्रा। स्वल्प यानी सु प्लस अल्प, स्वल्प क्या होगा, सु प्लस अल्प, ये भी गड़बड़। चिदाभ्यास, चित्त प्लस आभास, त बदल गया द में, त थ द, आ की मात्रा आ, चिदाभास, बिल्कुल सही।
सदाचार, सदा प्लस आचार नहीं होगा, सत्य प्लस आचार होगा, सत्य प्लस आचार। ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये आपका सही है, जो सही पूछा है इसने। सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही संधि विच्छेद तो एक ही है, चित्त प्लस आभास चिदाभास। किस शब्द में संधि सही है? सही किस में है? ऊपरी, उक्त, उपरोक्त, मही, इंद्र, महेंद्र, मात्र इच्छा, मातृच्छा, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। तो गड़बड़ कहाँ हो रही? देखिए, ऊपरी प्लस उक्त उपरयुक्त होता है। ऊपरी प्लस उक्त क्या होता है? उपरयुक्त। ये लिखते हैं अपन, ये शुद्ध शब्द है उपरयुक्त, ये होता है उपयुक्त। मही प्लस इंद्र, महेंद्र, ई और ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी। मही का मतलब क्या होता है? धरती। इंद्र का मतलब स्वामी, तो ये महेंद्र, ये सही है। मातृ प्लस इच्छा है तो मातृच्छा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रि बन जाएगा, मातृच्छा। और गुरु प्लस उपदेश, गुरु में छोटी ऊ की मात्रा फिर छोटा ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ। तो ये आपका एकमात्र बी है, वो सही है। किस शब्द का सही संधि विच्छेद है, या किस शब्द का संधि सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है, गड़बड़ है। सट प्लस वदन, सट वदन। अगर ट के नीचे हलंत है तो यहाँ पे ड के नीचे भी क्या लगना चाहिए था? हलंत लगना चाहिए था। तो यही गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना था आपको? हलंत लगाना था। ट के नीचे हलंत है तो ड के नीचे भी हलंत होना चाहिए। ट बदल गया ड में। त्रस प्लस ना तृष्णा होता है। स्व प्लस छंद स्वच्छंद होता है। देखिए क्या होता है? च का आगमन, व्यंजन संधि का उदाहरण। तत्व प्लस मति, त बदल गया न में, क्यों? आगे क्या है? पंचमाक्षर आया है, तो इसमें ही गड़बड़ है आपके। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? 43, 40 और 3, क्या आ रहा है? और आ रहा है बीच में, और, या, तथा इत्यादि। भला मानस, भला है जो मानस, भला क्या है? एक प्रकार का विशेषण, किसकी बता रहा है? मानुष की विशेषता बता रहा है। ये किस में आता है? कर्मधारय समास के अंदर। तो ये आपका द्वंद्व समास नहीं है। लेन या देन, बोल और चाल, बोलना और चलना। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर, जिसके मौली का मतलब ललाट। कौन सा? भगवान शिव। तीसरा अर्थ दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बहुव्रीहि समास इसका आंसर होगा। बहुत सरल प्रश्न पूछा गया। एकाधिक उपसर्गों में से निर्मित शब्द कौन सा? एकाधिक यानी एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। आलोचना, प्रयोजना, अधिनायक, व्यवहार। आलोचना में कौन से कितने हैं? आ, ठीक है, लोचन शब्द और आ वापस ना, ठीक है। परिधन योजना, परियोजना एक ही उपसर्ग है। फिर बच्चा आपके अधि प्लस नायक, इसमें भी एक ही दिख रहा है। फिर आ गया व्यवहार, यानी वी प्लस अब प्लस हार। हार तो है आपका मूल शब्द। वी और अब दो क्या है आपके? एकाधिक उपसर्ग, यानी एक से अधिक उपसर्ग है, यानी दो उपसर्ग है। व्यवहार इसका सही आंसर है, बहुत सरल है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी उपसर्ग नहीं है? आहत उपसर्ग है। आस्तिक, अस्थि, धन, इक। अस्थि में हो जाएगा अ बन जाएगा आ में, और ठीक है, तो अस्थि धन एक से आस्तिक बन जाएगा। आपदा और आस्था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इसमें आपके, इसमें कोई उपसर्ग अपने को नहीं दिख रहा है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आपदा में उपसर्ग दिख रहा है, आप प्लपदा, आ प्लस स्था, स्था तो होता ही है, अभी देखा था, प्रति प्लस स्था, है ना। तो इसमें तो आपको मिल रहा है, इसमें आपको नहीं मिल रहा है। आस्तिक ना, अस्थि, अस्थि मतलब है ना, रहना, ये संस्कृत का शब्द है अस्थि, है ना। गृह अस्थि, गृह गच्छति अस्थि, है ना, है के अर्थ में। इसका सही आंसर क्या है? ब आंसर है, बिल्कुल सही। इसमें आपके उपसर्ग नहीं है। याद जीवन, ये कितना कॉमन है। याव जीवन, याव जीवन किसका उदाहरण होता है? अवयव भाव का। बहुत सरल पूछा है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है, यानी सारे कैसे है? संप्रदान के लिए का अर्थ देते हैं। गुरु के लिए भाई नहीं निकल रहा तो ऐसे ही आगे निकल जाओ। राह के लिए खर्च हो रहा है, देश के लिए निकाला नहीं, देश से निकाला हो रहा है, ये गड़बड़ हो गया। पद से च्युत, यानी पद के लिए शब्द नहीं आ रहा। रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति, बिल्कुल सही, एक ही शब्द बचा है। रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? कितने प्रत्ययों का? दो प्रत्ययों का प्रयोग, यानी एक ऐसे शब्द जिसमें दो प्रत्यय है। विवश प्लस ता एक ही प्रत्यय है। सुंदर प्लस ता एक ही प्रत्यय है। मित्र प्लस ता एक ही प्रत्यय है। मानव प्लस ता, लेकिन मानव खुद किससे बना है? मानव बना है अप्रत्यय से। आपको कराया हुआ है मैंने क्लास में, लघु लाघव, मनु मानव, धनु दानव। तो मनु में अप्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा मानव।
ठीक है। अब इस मानव में क्या है, अप्रत्यय है। अब इसमें और लगा दोगे आप ता तो शब्द बन जाएगा मानवता भाववाचक संज्ञा। तो इसका मतलब इसमें कितने प्रत्यय हैं, 2 प्रत्यय लगे हुए हैं। 2 प्रत्यय से शब्द अशुद्ध होता है, नहीं होता। ईय प्रत्यय से रहित शब्द है। ईय प्रत्यय से कौन सा शब्द रहित है? भवत प्लस ईय, त थ द, त बदल गया द में, भवदीय में होता है भवत प्लस ईय भवदीय। माननीय, तो मान है मूल शब्द, आगे क्या आ रहा है, अनीय। ये भी एक प्रत्यय होता है अनीय, तो यहाँ पे अनीय प्रत्यय आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अन्य प्रत्यय होने की वजह से यहाँ पर आपके ईय प्रत्यय नहीं है। भारत प्लस ईय भारतीय, राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय, बाकी में है, इसमें नहीं है माननीय में। ठीक है, सरल प्रश्न था। इस शब्द में दान प्रत्यय नहीं हुआ है। दान कहाँ का, अपना हिंदी का है क्या? नहीं, ये फारसी भाषा का प्रत्यय है। रक्तदान नहीं, रक्त का दान, ये तो अपना प्रत्यय नहीं, ये तो मूल शब्द है। क्या कर रहे हो, रक्त का दान कर रहे हो। खानदान ये प्रत्यय है। कमल, कलम दान, कलम रखने का है ना। पीक दान, इत्र दान, ये क्या है, ये सारे के सारे प्रत्यय हैं। ये पहला शब्द प्रत्यय नहीं है, रक्तदान इसका सही उत्तर होगा। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो प्रसर्ग पहचानना है, संधि आदि तो पहचान लोगे। प्र प्लस त्यूस है या प्रति प्लस ऊस है? ये शब्द है आपका प्रतिधन ऊस। तो पहले शब्द में आपको पकड़ में आ गया कि यहाँ प्र उपसर्ग नहीं है, क्या है, प्रति उपसर्ग है। बाकी प्र प्लस ज्वलित, प्र प्लस ख्यात और प्र प्लस कृति, तो बाकी तीनों में है, प्रत्युष में नहीं है। प्रति है उपसर्ग, प्रत्युष में प्र नहीं हो के कौन सा उपसर्ग है, प्रत्युष है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? कौन सा ऐसा उपसर्ग है जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों प्रयुक्त हुए हैं? कुसुम प्लस इत, तो कुसुम में तो सिर्फ इत प्रत्यय हुआ है, यानी उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अर्थ प्लस एक प्रत्यय लगा है, मूल शब्द अर्थ है, इसमें भी सिर्फ प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, उपसर्ग का नहीं। आधिपत्य, आधिपत्य बना है, उपसर्ग है अपना अधि। एक शब्द है, मूल शब्द पति, और उपसर्ग है यप। ये प्रत्यय भी है य, उपसर्ग है अधि, और मूल शब्द है पति। दिया आपका जो पूछना चाह रहा है वो सारा सारा है। विद्वता, तो विद्व, ठीक है, और वता ये शब्द नहीं बन रहा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है जो तत्सम से बना है? मुख्य, मनुष्य, वानर, माँ, ये तीनों क्या है, तीनों तत्सम है। माँ है वो क्या है, तद्भव है। तो माँ का क्या, मातृ से बनता है माँ। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है? इसका मतलब वो क्या होगा, तत्सम होगा। कुकुर, कुकुर तत्सम है, अर्थ क्या होता है, कुत्ता। ये आपका पहला ही बहुत सरल सवाल आया। घर गृह होता है, कंगन कंकण होता है, भंडार का भंडार। निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है जो देश में पैदा हुआ है? अब देखिए इसमें बहुत सारे शब्द है, कुछ लोग लंगोट बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं। लिंगपट होता है लंगोट का अर्थ, और कुछ लोग कह रहे हैं मखौल होता है। कुछ चमगादड़ बता रहे हैं, चमगादड़ का भी उन्होंने बता दिया, नहीं चमगादड़ भी क्या है, तद्भव शब्द है, यानी इसका तत्सम रूप है। नुक्कड़ है, इसका भी कह दिए अरबी फारसी शब्द है, ठीक है, अड़ प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए। तो अभी फाइनली कैलकुलेशन अभी आया नहीं आंसर की, में पता चलेगा वो किसको मानते हैं। और मेरे को लगता है जहाँ तक आरपीसी की नॉलेज है, तो आरपीसी या तो चमगादड़ या लंगोट या मखौल, इस तीनों में से फंस जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आरपीसी मखौल शब्द करती है तो हो सकता है वो सेफ रहे, कि मखौल शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। और देश शब्द की पहचान यही है कि देश शब्द की उत्पत्ति अपने को पता नहीं होती कि शब्द किससे बना है। तो अभी इस आधार पर आपका मखौल शब्द है वो सही होना चाहिए। इस विकल्प में के सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। कौन से शब्द है जो विदेशी शब्द है, भारतीय नहीं है? कौन से सभी शब्द? आज अभी अपन ने पढ़ा था आद्योपांत, पिछले पेपर में भी, इसमें भी आएगा। ये तो आद्य से बना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये विदेशी है क्या? नहीं, एक विदेशी है, दोनों विदेशी नहीं है। कबूतर तो विदेशी है। आसरा, आश्रय से बना है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी विदेशी नहीं है। लालच, लालसा से बना है, ये भी विदेशी नहीं है। मसाला और नमक ये फारसी शब्द है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं लालच शब्द भी विदेशी है, कमरा भी विदेशी है। कमरा विदेशी है, लालच शब्द लगभग लालसा के आसपास लगता है, तो ये आंसर की आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल दोनों में कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका मसाला और नमक ही सही होना चाहिए। ये तो शुद्ध आपके विदेशी हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि लालसा से बना है तो लालच है, और भाषा है दोस्तों, तो बनी आपस में ही, बिरादर, ब्रदर,
भ्रातृ, है ना, एक जैसे ही शब्द है। मदर, मातृ, माता। किस विकल्प, ये तो हो गया। तो इसका अपन ने आंसर क्या करा है, इसका आंसर करा है अपन ने मसाला। ये आपको सही करना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं, शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? महीना, पड़ोसी, कुटुंब, संजोग। तो तत्सम का मतलब क्या है? संस्कृत निष्ठ। तो पड़ोसी तो नहीं है, महीना विदेशी है, संजोग संयोग से बना है, तो क्या आंसर है? कुटुंब है। ठीक है ना, कुटुंब। कुटुंब, केतु ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था उसने पहले पेपर के अंदर, नहीं सेकंड पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये संस्कृत निष्ठ शब्द है कुटुंब। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ऐसा कौन सा विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है? सच सत्य से बना है तो इसका मतलब ये तो आपका है ही नहीं तत्सम। आधा अर्ध से बना, ये भी तत्सम नहीं है। मस्तक हो सकता है, श्वास हो सकता है, छिद्र हो सकता है, लेकिन सो है वो सत्य से बना है तो ये भी नहीं है। तो आंसर सही कौन सा होगा? मस्तक और श्वास। अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है जिसमें निश्चितता नहीं बता रहा है? वह कुछ खा रहा है, यह क्या है? अनिश्चय है। क्या खा रहा है ये पता नहीं। कौन जा रहा है, ये तो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, ये क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण, है ना। यह मेरी पुस्तक है, इसको आप निश्चयवाचक सर्वनाम भी अपन कह सकते हैं। यह यहाँ पर इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा फिर? फास्ट, इसका आंसर आपका यह है, वह कुछ खा रहा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? यानी पुरुषवाचक नहीं, पुरुषवाचक कौन होते हैं? मैं, हम, आप, तुम, ठीक है, वह, उसने, ये वाले। वह भी कौन सा? वह भी ही सी वाला। वह आता है, वह जाता है, वह आती है, वह जाती है। ठीक है, ये अन्य पुरुष, ये है अन्य पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, और ये है उत्तम पुरुष। तो किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? आप यहाँ बैठिए, आप आ रहा है, ये रहा आप, आपके लिए। उसमें धैर्य की कमी है, उसमें आ गया, उसने, उसमें, है ना, ही। हम स्कूल जा रहे हैं, वी, ये रहा हम। सामान कौन लाएगा? कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है इसमें, इसमें नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। विशेषण की उत्तम अवस्था, विशेषण की क्या पूछ रहा है? उत्तम अवस्था पूछ रहा है। उसने पहले ही बता दिया बेचारे ने, का प्रयोग किस वाक्य में किया जा सकता है। इस प्रश्न को अच्छा बना सकता था इसमें आपके उत्तम उत्तर अवस्था देकर, लेकिन उसने बहुत सरल कर दिया। इसमें एक ही शब्द है जिसमें आ रहा है कि उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। बाकी में मेरा गांव उसके घर से छोटा है ना, ये क्या है? तुलना हो रही है। तो उत्तम उत्तर अवस्था है। मोहन की अपेक्षा सोहन, ये भी वही है, एक जैसे। ये बहुत सुंदर है, ये मूल अवस्था है। तो एक ही शब्द है जिसमें आपके उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा जो किससे बनी है? सर्वनाम से। मैं, हम, तुम, ठीक है। ईर्ष्या, आहा, पॉसिबल ही नहीं है। अहम, धनकार, अहमकार, अहम का मतलब कहता मैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा मैं है, अहम है। एक ही शब्द है, बाकी औचित्य और कायरता तो नहीं है। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? अपने जितने भी मैंने पेपर बनाए उसके अंदर शुरुआत के अंदर ये टॉपिक मैं देता था, है ना। जब पहला पेपर मैंने डाला था उसमें मैंने डाला था कि थर्मोपोलियाँ, राजस्थान की धरती है, उसमें क्या है? कई थर्मोपोलियाँ हैं, ठीक है। और भी कई ऐसे शब्द दिए जिसमें मैंने ये शब्दावली यूज करी, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। देखिए क्या है? नटवर लालों। नटवरलाल क्या है? किसी का नाम है, और नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पर क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह काम कर रहा है क्या? नहीं। देश को नटवरलालों की तरह से ठगा जाते हैं, ठगों के लिए आया है। नटवरलाल का अर्थ क्या है? व्यक्ति नहीं होके क्या है? ठग है। नटवरलाल एक ऐसा व्यक्ति कहते हैं दोस्तों कि जिसने ताजमहल को बेच दिया था। तो ताजमहल को अपनी इमारत बनाकर जिसने बेच दिया था, ऐसे ऐसे नटवरलाल इस धरती पर मौजूद है। अपने राजस्थान में भी कुछ ऐसे नटवरलाल थे जिन्होंने बॉर्डर बेच दिया था। इस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। क्रिया किस रूप में प्रयुक्त हुई? कर्म सहित सकर्मक। सीता दौड़ता है, ये तो अकर्मक है। वह बहुत समय से सो रहा है। क्या सो रहा है? किसको सो रहा है? आंसर नहीं मिल रहा। शोरगुल से बच्चा जाग गया, है ना, तो बच्चा जगा है।
लेकिन बच्चा क्या जगह है, बच्चा किसको जगह है, आंसर नहीं मिल रहा। माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ बच्चे को सुलाती है। माँ क्या सुलाती है, किसको सुलाती है, तो माँ बच्चे को सुलाती है। तो सुलाना भाव आ गया है ना। ये क्या हो रही है यहाँ पर, सकर्मक के रूप में अकर्मक क्रिया है वो प्रयुक्त हुई है, क्योंकि ये सामान्य सोना वगैरह है ये अकर्मक है, लेकिन सुलाने के भाव में आया तो क्या हो गया, सकर्मक हो गया। क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो है इसमें, ध्यानपूर्वक सुनो या ध्यान से सुनो। नौकर मालिक से खुश रहता है, ये इसमें आपके थोड़ा सा डाउट है। वह प्राय वहाँ आया करता था, ठीक है, यहाँ आया करता था, स्थान बता रहा है, ये भी क्रिया विशेषण है। ये बता रहा है रीति ध्यान से सुनो, कैसे सुननी है, ध्यान से सुननी है। वह अचानक चला गया, ठीक है, ये भी रीतिवाचक। तो अब देखो तीनों में है, और इसमें भी आपके क्या हो रहा है, एक प्रकार से ये खुश रहता था, तो यहाँ पे भी आपको कैसे रहता था, कैसे का आंसर मिल रहा है, खुश रहता था। ये भी आपके प्रश्न है वो डिलीट हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल अगर इसका आंसर मानना है तो किसको मानना है, ब को, क्योंकि इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं रह रहा। बाकी तीनों के अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि क्या है, यह क्रिया विशेषण है ध्यान से, ठीक है। यहाँ आया करता था, अचानक, ये तीनों शब्द तो अपने को पता है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन नौकर मालिक से खुश रहता है, अभी रहता है शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो बच जाते। नौकर मालिक से खुश है ना, मैं आपसे खुश हूँ, हम परीक्षा से खुश हैं या हम परीक्षा से ना खुश हैं, ये शब्द इस्तेमाल अपन करते तो शायद बच जाते, इसमें क्रिया विशेषण नहीं दिखते। लेकिन यहाँ रहना शब्द कर दिया, रहना के बाद में क्रिया लिख रहे हो तो थोड़ी सी समस्या हो जाती, तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है, डिलीट हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिए, संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किस वाक्य में हुआ नहीं हुआ है। संबंध सूचक अवयव कितनी बार आपको प्रैक्टिस कराए हैं, देखिए हर सवाल हर पेपर में आए हैं तीनों में। तो संबंध सूचक में क्या होता है, के, हमारे शहर के आसपास, के पीछे, के भीतर, के ऊपर, है ना, के बिना। तो हमारे शहर के आसपास, तो इसमें क्या है, अवयव है संबंध सूचक। माँ के बिना, घर सूना सूना लगता है तो के बिना भी क्या है, संबंध सूचक अवयव। यह काम पहले करना चाहिए था, यहाँ नहीं है। वह मेरे घर के पीछे रहता है, ये देखिए के पीछे, तो के पीछे, के बिना, के आसपास, तीनों क्या है, संबंध सूचक अवयव। इस वाक्य में आपके संबंध सूचक अवयव नहीं है, तो यही आपका आंसर है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ। सार्वनामिक विशेषण किसमें प्रयुक्त होगा, संज्ञा से ठीक पहले, और संज्ञा का क्या बताएगा, स्थान बताएगा, संकेत करेगा संख्या की तरफ, इसलिए इसको संकेतार्थक विशेषण भी कहते हैं। आप तो महान है, इसमें तो कोई नहीं लग रहा अपन को, कोई आदमी आया है, आदमी और आदमी कैसा है, कोई, ये संकेत कर रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये वह क्या है, ही और सी है, दिस दैट होता तो हो जाता ये संकेतवाचक, ठीक है। लेकिन क्या है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह कौन हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी। वे कल जा रहे हैं, दे, ठीक है, तो वे कल जा रहे हैं और वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो आदमी कैसा है, कोई आदमी आया था, कौन, कोई आदमी आया था। तो आदमी क्या है, आदमी संज्ञा शब्द है, और इसके आगे आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये विशेषण का काम कर रहा है, सर्वनाम, इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग, प्रेरणा देना यानी खुद कार्य नहीं करना, कार्य कराना। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, क्या करवाता है, लिखवाता है, खुद लिखता है नहीं, क्या कराता है, लिखवा रहा है, किससे, छात्रों से। ये रहा आपके प्रेरणार्थक क्रिया। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। उसने मेरे लिए सामान खरीदा, तो मैं देर तक नहीं सोना चाहिए, इसमें किसी में नहीं है, एक में है। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है, पवन का पर्यायवाची शब्द। मारुति नहीं, मारुत होता है, मारुत का मतलब क्या होता है, पवन, और मारुत का यानी पवन का होता है मारुति, यानी पवन पुत्र कौन, हनुमान। तो मारुति तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, मारुत होता तो क्या होता, पवन हो जाता। बाकी अनिल हवा के अर्थ में, समीर हवा का झोंका, और वात हवा होती ही है, तो एक ही आपके आंसर है मारुति। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची शब्द है, किसके पर्यायवाची शब्द है, घर के पर्यायवाची शब्द। सदन, साकेत, सदन तो होता है लेकिन साकेत किसका अर्थ देता है, अयोध्या का। आलय, निकुंज, निकुंज क्या होता है, छोटा उपवन। ग्रह, भुवन, भवन होता तो आंसर हो जाता, भुवन तो क्या होता है, संसार।
निकेत और निलय, निकेत और निलय इसका सही आंसर होगा। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपस में कुछ गड़बड़ है। चप्पल बिजली, चपला बिजली होती है। चंद्रमा चांद होता है, शशांक भी चांद को कहते हैं। भास्कर दिन को करने वाला, निशाकर रात को करने वाला। एक तो क्या है, सूर्य है, और एक क्या है, चंद्रमा है। एक कौन सा है, चंदा मामा, चंद्रमा। ये आपका बिल्कुल ऑपोजिट है। बाकी समुद्र का उदय होता है। विस्मय बोधक अवयव, हर बार आ रहा है इससे सवाल, देखिए स्टेटमेंट वाला। विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, सही नहीं है। इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है, बिल्कुल। कोई भी आप इसमें लिखोगे अरे, हे, ओ, इनके आगे क्या लगाओगे, विस्मय बोधक चिन्ह लगाओगे। एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभाव सूचित किए जा सकते हैं। अरे, एक ही विस्मय शब्द से कैसे सारे मनोभाव व्यक्त करोगे। अरे से आपके दुख बता सकते हो क्या, अरे से खुशी बता सकते हो क्या, नहीं। तो यही आपका गड़बड़ है, यही आपका आंसर है, बी आंसर है इसका। ये वाक्य के स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये क्या है, ये अवयव है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका क्रिया के लिंग, वचन और कारक से या काल से। ये वक्ता के हर शोक आदि मनोभावों को, एक बिल्कुल हर शोक आदि जितने भी मनोभाव उनको व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ब आंसर है, बी इसका आंसर है। ठीक है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी 3 में निपात हुआ है, 1 में नहीं। निपात के जितने भी प्रश्न हैं बहुत सरल आए हैं। वह तो घर पर नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, शहर भर में। तो 3 में है और 1 में नहीं है, बहुत सरल है। इति और इति, एक है इति छोटी, एक इति है बड़ी। क्या है, तो ई छोटी री बड़ी। ई छोटी ई क्या करती है, समाप्ति का भाव दाती है, तो ये एक ही में ही समाप्ति है, पूर्णता या समाप्ति कह सकते हो, तो अमूमन समाप्ति के अर्थ में। और बड़ी इति का मतलब क्या होता है, दुख, कष्ट, पीड़ा। किस समश्रुत यानी सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ कैसा, भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है। पट का मतलब क्या होता है, कपड़ा, और पटु का मतलब क्या होता है, निपुण, वो तो वाक पटु है, यानी बोलने में बड़ा निपुण है। और पट, घूंघट के पट खोल, पट का मतलब वस्त्र। पृष्ठ और पृष्ठ, तो पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पूछा हुआ, अभी आता है पृष्ठ पोषण, तो पूछा हुआ वापस पूछना। और पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पीठ, बिल्कुल सही। गौड़, गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति होती है, बिल्कुल होती है, गौड़ ब्राह्मणों की जाति। और गौण किसे कहते हैं, जो प्रधान न हो, ठीक है ना। आसन, आसन का मतलब है बैठने की विधि, जैसे अपन आसन करते हैं ना, पद्मासन वगैरह, ठीक है, योगा या आसन करते हैं। और आसन, आसन का मतलब समीप, यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा दे दिया, आसन तो दे दिया ये वाला, बैठने की विधि इधर, और इस आसन का अर्थ समीपस्थ, यानी उल्टा दिया आपका क्या है, आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है। निश्चल, तो निश्चल का मतलब जो चल नहीं रहा, और ये निश्चल, ठीक है, निश्चल और निश्चल। तो निश्चल का मतलब क्या होना चाहिए, स्थिर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, सीधा, तो होना चाहिए स्थिर। इस निश्चल, जिन छल नहीं है जिसमें, सीधा या उल्टा, यानी क्या कर दिया, ये क्रम इन्होंने बदल दिया है, तो ये क्या कर दिया इन्होंने, इसको गलत कर दिया, तो ये तो अपना संगत नहीं है। सुधी और सुधी, सुधी क्या होता है, सुधी का मतलब होता है स्मरण शक्ति, मैंने आपने मेरी सुधि ली या मेरी सुध ली, और ये सुधि होता है विद्वान के अर्थ में। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, सुधि का अर्थ होना चाहिए स्मरण, वो तो है पीछे दे रखा, और सुधि है विद्वान दे दिया आगे, यानी ये भी क्या है, इन्होंने आंसर गलत बताया है कि ये आपका सही नहीं है आंसर। ठीक है। परुष, परुष का मतलब क्या होता है, कठोर, और पुरुष का मतलब क्या होता है, नर, ये बिल्कुल सही है। परुष ये रहा कठोर, पुरुष ये रहा नर। कोर, कोर का मतलब होता है किनारा, और कोर का मतलब क्या होता है, ग्रास, ये भी उल्टा दे दिया। इस प्रकार के शब्द ज्यादा दिए इस बार, तो सही शब्द आ गया परुष, और पुरुष जिसने किया है उसका सही है। भ्रांत का विलोम शब्द कौन सा है, इस आंसर की मैं अलग अलग लोग बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, भ्रांत का होगा निभ्रांत, ठीक है, निर्भ्रांत। कुछ लोगों ने इसको विभ्रांत कर दिया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, निर्भ्रांत ही आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। मृषण, रुक्ष, श्रांत, क्लांत, व्यमनस्य, सौमनस्य, निषिद्ध और विहित। इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आपका आंसर होगा श्रांत और क्लांत, ये क्या है, आपके विलोम शब्द नहीं है। अगला देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जो वाक्यांश के लिए शब्द है वो कैसा नहीं है, सार्थक नहीं है। जिसकी वेग बुद्धि स्थिर हो उसे क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ। ये देखिए सवाल आया था अपने
इसके अंदर आपकी पारिभाषिक शब्दावली के अंदर, तो जिसकी विवेक बुद्धि वो कैसी हो, स्थिर हो, उसे क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति कितनी बार पूछा गया है, जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध है ना, अन प्लस अवरुद्ध के अर्थ में, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो। आपसे आप उत्पन्न कौन, ब्रह्मा वगैरह देवता, उसे कहते हैं अपन स्वयंभू। क्या कहते हैं, स्वयंभू, अपने आप से ही, भू का मतलब उत्पन्न होना, स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न। स्वयंभू होते हैं, सहजात नहीं होते। सहजात का मतलब होता है साथ पैदा होने वाला, भाई के अर्थ में। दीर्घ सूत्री, दीर्घ का मतलब होता है लंबा, सूत्री यानी उसका एक प्रोग्राम, कार्यक्रम। दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है, बहुत सोच विचार के करने वाला, एक काम में जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, जल्दी निर्णय लेने वाला, या बहुत परिश्रम करने वाला। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, दीर्घ सूत्री वाला। ठीक है, ये हूबहू सवाल आ गया, दीर्घ सूत्री शब्द वाक्यांश के लिए सार्थक है। मैंने प्रश्न इस प्रकार था, हर एक काम में जरूरत से जैसे ज़्यादा देर लगाने वाला या समय लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो उसमें आंसर था दीर्घ सूत्री। मुक्ति पाने का इच्छुक, क्या पाना चाहता है वो, मुक्ति पाना चाहता है, के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, मुमुक्षु, तितिक्षा, मुमूर्षा या जिजीविषा। जिजीविषा जीने की इच्छा, ठीक है, मुमूर्षा मरने की इच्छा, तितिक्षा तैरने की इच्छा, तो एक ही शब्द बचता है आपके, मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कह दो या मुक्ति पाने की इच्छा कह दो। जिसको वश में करना कठिन हो, बहुत अच्छा शब्द आया है, वाक्य आया है, जिसको वश में करना कठिन हो। दुर्वह, दुर्दांत, दुरूह, दुरस्तर, तो आंसर क्या होगा आपका, दुर्दांत इसका सही आंसर है। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें एक भी शब्द शुद्ध नहीं है, तो देखिए इसमें पहला शब्द है आपका आध्यात्मिक, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो शब्द है आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक नहीं होकर क्या होगा, एक प्रत्यय लग गया तो अ की जगह क्या हो जाएगा, अब आ हो जाएगा, आध्यात्मिक। इसमें पहली गलती तो ये है कि अ आ गया, होना क्या चाहिए, आध्यात्मिक। ठीक है, अधि प्लस मूल शब्द कैसे बनाइए, उपसर्ग तो था अधि, उसमें लगा है फिर आत्म प्लस एक, ठीक है, शब्द क्या बन गया, एक प्रत्यय लगने से अ बन गया आ में, ठीक है। फिर ये ध में ई की मात्रा अ, ये कौन सी होगी, ये यण संधि होगी, ध हो गया आधा, ई की मात्रा से बन गया य, आगे आ रहा है तो ये हो जाएगा या, और आधा त और म, ठीक है, और फिर ई की मात्रा लग जाएगी तो मी, और पीछे बचा क तो मिक। आध्यात्मिक शब्द किससे बना है, अधि प्लस आत्म प्लस एक से, एक प्रत्यय की वजह से क्या हो जाएगा, पहला शब्द उसमें आ की मात्रा बड़ी आएगी, यहाँ दे दिया छोटी। रात्रि, रात्रि अपन जानते हैं कि रात्रि कैसे लिखते हैं अपन, रात्रि शब्द अपन इस प्रकार से लिखते हैं। ये दोनों ही शब्द क्या है, अशुद्ध है। हितैषी में सर्वोपरि में देखो, स्वर ऊपरी ये सही है, अतिथि सही है, अनुसांगिक सही है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्धता पर विचार कीजिए, शुद्ध कौन सा है। देखिए एक शब्द आया आपके आद्योपांत, कई बार आ रखा है आपके इस पेपर में, इसका फेवरेट था आद्योपांत। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आद्योपांत किससे बना है, आद्य प्लस उपांत, इससे बना है, आद्य प्लस उपांत से आद्योपांत। क्या इसके सिमिलर दूसरा एक वर्ड और होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। अगर शब्द आ जाता आपके आदि प्लस उपांत, ये दूसरा है, आदि प्लस उपांत, तो क्या बनता, तो बन जाता आपके ई में से बन जाता य, द हो जाता आधा, ऊ की मात्रा लगती और पांत, शब्द बनता आद्युपांत। आद्युपांत भी अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, ध्यान रखना। लेकिन ये आदि और उपांत से बना है, ये बना है आद्य प्लस उपांत से। ये किससे बना है, ये बना है आपके आद्य धन उपांत से, ठीक है, ये शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। पश्चाताप, पश्च प्लस आताप, ये भी शुद्ध है, पश्चाताप। सहधर्मिणी, सहधर्मिणी नहीं होता, क्या होता है, सह तो सही है, ठीक है, लेकिन धर्मणी नहीं होगा, धर्मिणी होगा, इणी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, इणी प्रत्यय, सहधर्मिणी। उसके अलावा उच्छ्वास, उच्छ्वास में आपको पता है उत्त प्लस श्वास या उद्द प्लस श्वास से बना है, स होता है आधा, स आधा होगा तो छ भी कैसा होगा, आधा होगा। आधे छह को बताने के लिए क्या करते हैं अपन, हलंत का उपयोग करते हैं, तो शब्द बनेगा उच्छ्वास से उच्छ्वास, ठीक है। किस विकल्प में उक्त में से सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द कैसे हैं, शुद्ध हैं।
देखिए इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी स और द गलत है, तो स भी गलत है और द भी गलत है। और यहाँ पे भी आपके आ गया ये द, स भी गलत है और द भी गलत है, तो पीछे बचा कौन सा, और ब ही बचा है। तो आंसर कौन सा है, लास्ट चौथा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, किस विकल्प में सारे के सारे शब्द कैसे हैं, शुद्ध है। पर्यवसान, विपिनावस्था, तदुपरांत, प्रत्यावर्तन, दुरावस्था, पुनरावलोकन, अभ्यारण और निरअवलंब। तो देखिए अभ्यारण तो ये अपने को दिख रहा है पहले ही, अभ्यारण्य अभय धन अरण्य होता है, अभय जिसमें डर न हो, अभय धन अरण्य तो बनेगा अभ्यारण्य, क्या बनेगा, अभ्यारण्य। ये क्या लिखा हुआ है, भ आधा, अभिधन अरण्य करा हुआ, अभिधन अरण्य नहीं होता, अभयधन अरण्य होता है। तो इसका मतलब है एक अगर गलत है तो ये अपनी वाक्य जो मांग रहा है वो पूर्ति नहीं करता, यानी सभी शुद्ध होने चाहिए, सभी शुद्ध नहीं है। फिर आ गया दुरावस्था, दुरावस्था किससे बना है, ठीक है, ये दुधन अवस्था से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये दुर्धन अवस्था से बना है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो दुरावस्था से बना है, दुर, तो दुर भी कर दीजिए, वही स्थिति है, ठीक है। अवस्था, तो दुर में अवस्था शब्द लगाए, अवस्था, अवस्था, र आधा है तो र कैसा होगा, जुड़कर, आधे र में किसकी मात्रा लगेगी, अ की मात्रा लगेगी, शब्द बन जाएगा आपके, र हो जाएगा पूरा, आधे की वजह से अ पूरा हो गया, तो दुर प्लस वस्था। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है दुरावस्था, ये आ कैसे आ गया, गड़बड़ हुआ ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तत्व प्लस उपरांत, तदुपरांत सही है, प्रतिधन आवर्तन प्रत्यावर्तन सही है, ये सही है आपके आंसर, ठीक है। विपन्न प्लस अवस्था, विपन्नावस्था, ये यहाँ पे क्या आना चाहिए, न नहीं आना चाहिए, अकेला ना आना चाहिए, आ की मात्रा आनी चाहिए यहाँ पर। तो इसमें आपके सही कौन सा है, छठा सही है, और ये बी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, धनाढ्य, धनाढ्य होता ही नहीं है, क्या होता है, धनाढ्य होता है, हिंदी का फेवरेट है तो धनाढ्य। तो उसके बाद में बात करते हैं इकट्ठा, इकट्ठा नहीं होके, इकट्ठा आप सब देखा होगा आपने बचपन से, इकट्ठा नहीं होके क्या होता है, पहले में ट आएगा, ठीक है, फिर आएगा ठ, इकट्ठा। उसके बाद शब्द है मुठभेड़, मुठभेड़ नहीं होके क्या होगा, मुठभेड़, ठीक है, ट नहीं होगा, शब्द ठ होगा। अट्टहास, अट्टहास बिल्कुल सही है। ये शब्द शुद्धि वाले प्रश्न है कि सामान्य बच्चों ने गलत नहीं किए हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है, यानी एक ही अशुद्ध है बाकी सारे शुद्ध है। पुनः निर्माण, पुनर्निर्माण होता है, होता है। प्रश्न देखते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आर्द्रता, अरे वाह, आर्द्रता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्द्र का तो अपन को सबको पता है, आर्द्र शब्द किससे बनता है, इस प्रकार से आर्द्र बनता है, इसमें ता प्रत्यय लग गया, तो आर्द्रता में क्या होना चाहिए, रेफ वाला र होना चाहिए, यहाँ पे र नहीं है, इसका मतलब ये 100% ये गलत है। श्रृंखला बिल्कुल सही है, तो प्रश्न भी सही ही होगा। किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रसर्ग प्रयुक्त हुआ, यानी संप्रदान कारक के रूप में प्रसर्ग, संप्रदान कारक मतलब के लिए। मालिक ने सेवक को धन दिया, तो मालिक ने सेवक के लिए धन दिया, देने का अर्थ है बिल्कुल हो सकता है। मोहन ने सोहन को पीटा, बिल्कुल नहीं, देने का भाव नहीं, इसलिए संप्रदान नहीं हो सकता। न्यायालय ने अपराधी को दंडित दिया, नहीं, न्यायालय ने अपराधी को दंड दिया होता तो हो जाता, लेकिन न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं होगा। माँ ने बच्चे को बुलाया, माँ बच्चे को देती, दूध पिलाती, खिलाती तो हो जाता है ना, देने के अर्थ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माँ तो बच्चे को बुला रही है, तो इसका एक ही आंसर बचा, मालिक ने सेवक के लिए धन दिया या मालिक ने सेवक को धन दिया। तो देने के अर्थ में जब भी को आएगा और उसका अर्थ वापस लेना न हो तो क्या होगा, संप्रदान कारक मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के रूप में, यानी अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, नहीं, नहीं हुआ है, यानी अपादान कारक है ही नहीं, तो अपादान कारक नहीं होगा तो से किस अर्थ में होगा, अभी चेक करते हैं। आकाश से पानी बरसा, यानी आकाश से पानी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ये तो अपादान कारक है। वह विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है, विद्यालय से तो आ गया वो। लड़के ने हाथ से, हाथ के द्वारा या हाथ से फल तोड़े, इसमें करण कारक है। नदियां पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से अलग होने के अर्थ में, तो आंसर क्या है, स आंसर इसका सही है। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, सारे शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग है, हर बार आया, देखो इस बार लिंग के प्रश्न बहुत पूछे गए, बहुत सरल पूछे गए। बात की गई, खेत बोया गया, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, ये दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग मांग रहा है। इसका चाल चलन ठीक नहीं है, मिठास अच्छी है, ठीक है। भूख
लगती है, नाच, नचता है या आता है। चमक, आहट। तो चमक होती है या होता है? चमक होती है और आहट भी होती है, तो दोनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है द में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? आह्लाद। अशुद्ध शब्द कौन सा है? आह्लाद। होता क्या है आह्लाद में? ह क्या है? अ क्या है? सॉरी, ह है वो हलंत वाला है, आधा है। आह्लाद ये कितनी बार आ चुका है, तो इसको आराम से आप पहचान सकते हो। कौन सा शब्द अशुद्ध है? बेहतर होता है, विवाह प्लस इतर होता है, इतर प्लस इतर इतरेतर होता है, उत्तरोत्तर। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया है इसने, कोई खास इसने चेंज नहीं, सिर्फ इसमें द्वित्व पूछ रहा है। उत्तर शब्द में अगर क्या आ रहा है आपके? त दो है, उत्तर में देखो त दो है, तो वापस उत्तर लिखोगे, इस उत्तर में भी तो दो त होंगे, तो इस उत्तर में दो त होंगे, तो र और मात्रा तो बन जाएगा आपके उत्तरोत्तर। तो ये देखिए इस त में क्या द्वित्व है, ये त लगाया मैंने ऐसे, और वापस भी क्या लगेगा? उत्तरोत्तर। तब बनेगा आपके रो, र में ऊ की मात्रा बन गया रो, फिर वापस इस त में भी क्या आएगा? ऐसा द्वित्व, यानी ये भी आधा त है। उत्तरोत्तर यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? आधा त होना चाहिए था। ये अशुद्ध है आपका, बाकी तीनों शुद्ध है। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका द। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है? दर्शन दिया जाता है या दिए जाते हैं? तो आपके दर्शन हुए या आपका दर्शन हुआ? आपके दर्शन हुए बहुवचन है। प्राण निकले या प्राण निकला? प्राण पखेरु उड़ गए, तो यानी ये भी क्या है? बहुवचन है। भीड़ हुई या भीड़ हुए? भीड़ हुई, भीड़ आई, भीड़ बैठी, ये आपके क्या एक वचन है। हस्ताक्षर किए या हस्ताक्षर किया? हस्ताक्षर किए, ये बहुवचन। तो इसमें आंसर क्या होगा? भीड़, जो क्या होता है? एक वचन होता है। ये आपको क्लास में कितनी बार करवाया मैंने, हस्ताक्षर वाला और प्राण वाला, दर्शन वाला। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा? तो मध्यम पुरुष का मतलब क्या आएगा? तुम आ सकता है, तुमको आ सकता है, या फिर सम्मान देने के लिए आप, यही है मध्यम पुरुष का शब्द। वो ढूंढने आपको, यानी अंग्रेजी में कहें तो यू। तो ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? कई बच्चे कर रहे हैं कमेंट कि सर ऐसी स्थिति हो गई है ना, पीएससी एग्जाम रद्द होना चाहिए और आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो इस ऐसे समय में अगर आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तो आप किसको संबोधित कर रहे हो? आप सामने वाले को, श्रोता को संबोधित कर रहे हो। ये बिल्कुल सही है, इसमें क्या है? मध्यम पुरुष। बाकी यह काम मैं आप ही कर लूंगा, ये तो निजवाचक है। आप भला तो जग भला, इसमें अर्थ ही नहीं निकल रहा, खुद के लिए अर्थ है। अपने से बड़ों का, ये भी क्या है आपका? सर्वनाम का काम कर रहा है। तो सही अर्थ कौन सा होगा इसमें? पहला वाला। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान, काम क्या हुआ है? हुआ नहीं है, काम चल रहा है। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, ये तो काम हो गया। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, काम चल रहा है। यही है आपका क्या? अपूर्ण भी है और वर्तमान भी है, काम चल रहा है अभी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग नहीं है? टोपी होती है या उड़ती है? टोपी उड़ती है। मोती उड़ती नहीं, मोती सुंदर है, अच्छा है ना। मोती चमकीला है, ये पुल्लिंग है। नदी बहती है, रोटी जलती है। और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो लोग होते हैं या होता है? होते हैं। घी गिरता है ना, घी अच्छा है। पानी अच्छा है। प्रेम बुरा है, लेकिन लोग बुरे हैं, बहुवचन। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? लोग है। तो ये हो गए आपके 100 प्रश्न, और 100 की सीरीज में हिंदी के अपन ने 300 प्रश्न करे दोस्तों। आपको मूल्यांकन हो गया होगा कि पेपर का लेवल क्या था, स्तर क्या था, और लोगों के अंक कितने आए हैं, ये भी आपको पता है। अब आपको करना क्या है? अब आपको दोस्तों जो बड़ा बड़ा आइडिया सर ने दे दिया है, आपको उसी पर फोकस रहना है। फिर भी आपका मन न माने तो एक दो जगह और आप देख लीजिए, कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है पूरी मूल्यांकन के साथ में, सर ने जो बताई है उससे 10 ऊपर या 10 नीचे हो सकती है। ठीक है, अगर आप उस 10 ऊपर वाले रेंज में हो तो 100% आपको पूरे जोर शोर के साथ में फिजिकल में लग जाना चाहिए। अभी से कि फिजिकल बहुत टफ है, आसान नहीं है। कई लोग हैं जिनका फिजिकल खराब होगा, जिनका मेडिकल खराब होगा, किसी की हाइट में प्रॉब्लम है, किसी की आई साइट में प्रॉब्लम है, किसी की ईयरिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, और कोई है जिसका लक्ष्य दूसरा है, RS मेंस भी है, प्री भी हो रहा है।
तो लोग उन पर भी फोकस है। तो गोल्डन चांस है दोस्तों। अभी एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं होगा ये अब चर्चा का विषय नहीं है। रद्द होगा तो सबके लिए हो जाएगा। आपने अगर तैयारी की है तो क्या होगा, आप वापस दोबारा तैयारी करोगे। तो आपकी तैयारी में जो अगर आप लोग दोबारा भी बच्चे बैठेंगे ना, आपको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास में सारी चीज़ें मौजूद है। आपको पता है कि अगर मान लो एग्ज़ाम रद्द भी होता है तो क्या करोगे आप, टेस्ट सीरीज छोड़ोगे क्या नहीं छोड़ोगे। अपन टेस्ट सीरीज बनाना बंद करेंगे क्या नहीं बनाएंगे, और अच्छी बनाएंगे। अब तो अपने को पता भी है कि लेवल क्या रहने वाला है, उसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। मेरा तो सजेशन ये है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि पेपर है वो अब वापस दोबारा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने अब भी रद्द नहीं किया, जब 3 चरणों में परीक्षा कराई, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ। कॉलेज के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे तो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम खिसका दिया, आरपीसी ने नहीं खिसकाए। आरपीसी ने टाइम पे एग्ज़ाम करवा दिए, तीनों एग्ज़ाम हुए। ठीक है, रोडेज ने जो सुविधा दी, चलो अच्छी थी बुरी थी जैसे भी हो, पर एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, अब होने के बाद में एक चल रहा है कि पेपर आउट हुए हैं, पर्चे बाहर निकले हैं, व्हाट्सएप के जरिए निकले हो, बीकानेर की बात हो, जयपुर की बात हो, चीज़ें हुई है। और अपन ये चाहते हैं कि चिटिंग ना हो। समर्थन में भी नहीं करता कि किसी प्रकार कोई चिटिंग हो, लेकिन अपन ये भी चाहते हैं कि वो तथ्यात्मक चीज़ें बाहर आए। अगर अपराधी है, जिन्होंने क्राइम किया है, उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। आप और हम रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ें सीखते हैं, और एक तरफ वो अपराधी है, उलूल जुलूल हरकतें करते, एग्ज़ाम की विश्वसनीयता ख़त्म कर देते हैं, और साथ ही साथ आपकी मेहनत का भी वो कचरा कर देते हैं। तो अपने को पहली मांग अपनी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले की जाँच हो उसकी, है ना। ऐसा नहीं कि हर चीज़ का अपन बहिष्कार ही कर दें, हर चीज़ को रद्द ही करा दें, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा अपन कहते नहीं रद्द होना चाहिए, ये तो उनको भी तो फ़ायदा मिलेगा ना। वो भी तो अगली तैयारी में वापस अच्छे से तैयारी करेंगे कि इस बार अपने को अच्छे से नकल करनी है ना। पिछली बार तो अपन इस गलती से पकड़ गए, उनके पास भी एक एक्सपीरियंस होगा कि पिछली बार उन्होंने ऐसी करी थी गलती, इसलिए वो पकड़े गए। अपन नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वो भी तैयार है, वो भी चाहते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम हो, क्योंकि इस बार उनका चांस मिस हो गया, वो पकड़े गए। अगली बार उनके भाई है वो भी कोशिश करेंगे अपन और अच्छी टेक्नोलॉजी से अच्छी टीम के साथ में चिटिंग का प्रोग्राम बनाएं। तो ये मत सोचिए कि अगली बार नहीं होगी। ठीक है, बस ये है, उम्मीद सकारात्मक रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था पहली क्लास के अंदर कि चिटिंग है वो 1 या 2 या 3 कुछ 2% सीटें ऊपर नीचे हो सकती, मान लिया चिटिंग हुई 2%। दूसरा भी वो चिटिंग करके बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है, अगर कोई आदमी मोबाइल साथ में लेके चला गया और हिंदी के प्रश्न कर लेगा, भूल जाइए, आप नहीं ढूंढ पाएगा। गूगल नहीं बताता ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको किताबों से पढ़ने के बाद ही आएगी, कॉमन सेंस से आएगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो गूगल से सर्च भी करेगा और आंसर भी ले आएगा और वो कर भी लेगा। समय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ऐसे बच्चे अगर इतने मेहनती होते तो फिर वह चिटिंग ही क्यों करते। पढ़ ही लेते ना, पढ़ने में ज़्यादा कम समय लगता है, तो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता ना दोस्तों, तो दुनिया पे कभी भी योग्य व्यक्तियों का शासन नहीं होता, अयोग्य व्यक्ति शासन करते। सकारात्मक सोच रखिए। आप ये देखिए, परीक्षा हो गई है, परीक्षा होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। परीक्षा संपन्न हुई है, अपने कट ऑफ इतनी है, अपने मार्क्स इतने हैं, अब अपने को आगे टारगेट क्या करना है। जिनके मार्क्स कम हैं उन्हें निराश नहीं होना है, उन्हें और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है या होने वाले, चाहे रीट है, चाहे आपकी पटवार है, चाहे आपकी ग्राम सेवक है, पूरे जोश खरोश के साथ में उसमें लग जाना है। हाँ, ये जरूर है कि अपन मांग करते हैं, मैं भी व्यक्तिगत मांग करता हूँ कि परीक्षा में इस प्रकार की जो धांधली है या डमी स्टूडेंट बिठाने का जो काम है, ऐसे करने वाली संस्थाओं पर, ऐसे करने वाले व्यक्तियों पर कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि वो दोबारा कोई भी ऐसा प्रयास न करें। कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था ढीली है, इसलिए वो लोग क्राइम करने के बाद, अपराध करने के बाद दोबारा नहीं भर्ती आने पर दोबारा से तैयार हो जाते हैं। उनकी अकल ठिकाने लगनी चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ पूरे जोर से। लेकिन किसी एग्ज़ाम को रद्द कराना, पहले एग्ज़ाम ऐसा ही पोस्टपोन, इसका भी मैं समर्थन नहीं करता था। एग्ज़ाम टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम रद्द भी नहीं होना चाहिए। नकल हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, पेपर आउट हो गया, आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने किया, उससे उन्होंने बहुत बेहतर कर लिया, ऐसी चीज़ें हो तो अपने आप गवर्नमेंट निर्णय ले लेती है, एसओजी काम करती है। सकारात्मक रहिए। आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाने की सोच रहे हो, जाने वाले हो, तो आप सोचते हो नहीं पुलिस तो भ्रष्ट है, एसओजी तो भ्रष्ट है, तो फिर आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो? फिर आप उस डिपार्टमेंट में क्यों जा रहे हो जो भ्रष्ट है? आपको लगता है कि सब भ्रष्ट है, तो अपन क्यों जा रहे हैं उसमें, एसआई के अंदर? वो भी तो राजस्थान सरकार का महकमा है? फिर अपन भी भ्रष्ट में ही जा रहे हैं? फिर नहीं, सकारात्मक रहिए। सब जो सेलेक्ट हुए हैं सारे के सारे कोई नकल से नहीं हुए, अपन से पहले जितने हुए सब मेहनत करके हुए हैं। ये सकारात्मक सोच अपने को रखनी है। चलिए, अभी तैयारी में जुट जाइए, मेडिकल में जुट जाइए, और मिलते रहेंगे फिर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।